चीज नहीं डालना है आपको, केवल देसी कपूर से उसमें आग लगाना है और गाय का घी उसमें शंकर जी का नाम बोल बोल कर चढ़ाते जाना। और वो कंडा जब पूरी तरह से जल जाए, भस्म हो जाए, तब ठंडा होने के बाद उसको निकाल कर छान लो, उसको भर कर रख लो। जब तुम्हारा मन करे, प्रदोष का दिन हो, शिवरात्रि का दिन हो, जब तुम्हारा मन करे, आप बेलपत्री के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई काम ना रखकर वो भस्म शंकर को चढ़ा दो और उसी में से निकाल कर। महाराज, गाय के गोबर से, गाय के कंडे से जो बनी भस्म वो निर्मित 3 तरह से भस्म होती है। एक यज्ञ कुंड की भस्म, गाय के कंडे से निर्मित भस्म, और तीसरी होती है जो धान होता है, धान की जो ऊपर का जो भाग होता है छिलका, उसकी जलाकर जो भस्म बनती है वो भी शंकर को समर्पित हो, वो भी भस्म। फिर भस्म आगे जाकर बहुत सुंदर भाव आया है, कमलगट्टा। जिस व्यक्ति को लीवर या किडनी में तकलीफ रहती है उसको कमलगट्टा, बीला, बेले का फल, इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर कर उसको पीस कर कपड़े से छान कर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। और वो भस्म शंकर भगवान पर श्रावण के महीने में दूसरा जो सोमवार पड़े उस दूसरे सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में चढ़ाई जाती है। उसी भस्म को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि वो शिवालय में सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है तो भस्म गीली हो जाती है। उसको लाकर फिर वापिस छत पर सुखाई जाती है। उस भस्म को डब्बी में भर कर रखा जाता है। किडनी लीवर के मरीज के व्यक्ति को भस्म का मस्तक पर अर्थात दोनों भुकुटी के बीच में तिलक कराया जाता है। ये कंठ के नीचे जो खड्डा होता है यहाँ पर तिलक लगाया जाता है भस्म का, और वक्षस्थल, छाती पर उस भस्म का तिलक लगाया जाता है। नारी को केवल कंठ, मस्तक, भस्म का तिलक लगाकर, साथ में उस भस्म को, जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे औषधि लेते हैं, एक जरासी टेबलेट के बराबर, जरासी औषधि के बराबर उस भस्म को जिह्वा पर रखा भी जाता है, पाया भी जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण करा जाता है। किडनी लीवर के जितने मरीज हैं इनको कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भस्म का शिव को समर्पण, श्रावण का दूसरा सोमवार शंकर को समर्पित। एक होती है मोती की भस्म, प्लास्टिक का मोती नहीं, हो मोती, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मोती की भस्म कब चढ़ती है तो कहा शिवरात्रि के दिन, मूल जो शिवरात्रि होती है उस दिन मोती को जलाकर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। वो भस्म थोड़ी सी तैयार कर कर शंकर के जो शिवलिंग का मूल बिंदु होता है, बिल्कुल केंद्र बिंदु, वहीं पर लगाई जाती है, वहीं पर चढ़ाई जाती है। और उस भस्म को 2-4 मिनट बाद शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर उसको वापिस लाया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, पैसा अटक गया, पैसा नहीं दे रहा हो, या कोई माल गया था, माल का धन नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अटक गई वो दे नहीं रहा, तो उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है या उस व्यक्ति से बात करी जाती है। वो भस्म इतनी पावर की होती है कि काल भैरव को जैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काटने भेजा था, वो भस्म आपके मस्तक से आपका धन खींच कर लाती है, आपकी संपदा खींच कर। वो मोती की भस्म, वो मोती की भस्म, वो भस्म कोई साधारण नहीं। फिर आगे भस्म का वर्णन किया महाराज, कहा किसी तीर्थ में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर आप भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर कुछ आहुतियां शिव के नाम की जब देते हैं, वहां जो भस्म तैयार होती है वो भस्म कैंसर का जो मरीज होता है महाराज, उस मरीज को 12 तिलक जो लगाए जाते हैं, उस तिलक से कैंसर रोग से निजात मिलती है, निवारण होता है। उसका स्मरण मात्र 12 तिलक ही मूल है।
द्वादश तिलक। ये भस्म साधारण का। महाराज 3 जगह पर भस्म को जरूर लगाएं। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कह रहा है 3 जगह। पहला मस्तक, भुकोटियों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। यहां पर जब भस्म का तिलक लगाया जाता है तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी भटक नहीं सकता, मार्ग निश्चित कर लेता है। आज्ञा चक्र, गले के नीचे जो खड्डा होता है उस जगह पर विशुद्धि चक्र होता है। शिव महापुराण की कथा करिए, यहां विशुद्धि चक्र है। शरीर को फाड़ोगे तो कोई चक्र नहीं मिलना, पर केंद्र बिंदु विशुद्धि चक्र का होता है। यहां पर जो भस्म लगाई जाती है, अगर मान लो हमें कोई औषधि की जगह विष भी दे दे तो वो अमृत बन जाता है। तो यहां विशुद्धि चक्र जहां भस्म लगे। तीसरा वक्षस्थल, जहां पर अनाहत चक्र होता है। यह चक्र कैसा चक्र है? अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द कहता है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, अनाहत चक्र पर त्रिपुंड लगाकर, अनाहत चक्र पर भस्म रमाकर अगर आप उससे 2 या 3 बार मिल लीजिए, कितना भी विरोधी होगा वो आपके पक्ष में आ जाएगा। पर भस्म कहां की होना चाहिए? किसी तीर्थ में जो आपने आहुतियां दी, यज्ञ करा, उसकी भस्म। अनाहत चक्र 3 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र। और ये 3 चक्र पर लगी हुई भस्म जीवन का सुख दे जाती, जीवन का आनंद। एक चीज और ध्यान करिए महाराज, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, या विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कहा जाता है कि कहीं से आप प्रयास करिएगा, कहीं से अगर मौका मिल जाए, कहीं से आपको किसी रूप में अगर चांदी का पत्रा मिल जाए, चांदी का थोड़ा सा पत्रा, कोई वो कहते हमारे यहाँ बर्क कह देते, पर असली चांदी की बर्क चाहिए। आजकल तो भगवान पे भी जो बर्क लगाई जाती है वो भी नकली है। असली चांदी की बर्क, उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार करी जाती है, चांदी भस्म जो तैयार करी जाती है, उस भस्म से लड़का हो लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उसके हाथ में वो भस्म लगवाकर और बीच में हल्दी की एक बिंदी लगाकर शंकर के शिवलिंग का लेपन करा दिया जाए महाराज। प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में आप उसका लेपन करा दीजिए। 3 से 3.5 महीना रुकिए, 3.5 महीने के अंदर उसका विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। भले मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ भी, उस भस्म का ये प्रमाण। कई लोग भस्म को भभूति भी कहते हैं, वो भभूति अलग हो गई, वो भभूति हो गई जादू टोना वाली भभूति, ये तो वो भभूति अलग हो गई, उसका कोई यहाँ वो उसका प्रमाण है अलग, परंतु यहाँ भस्म का प्रमाण, यहाँ भभूति का प्रमाण शिव कथा में नहीं है। शिव कथा में जो प्रमाण है वो भस्म का, यहाँ भभूति किसी को छू कर दिया, किसी को मतर के दे दी, वो अलग चीज हो गई। यहाँ भस्म, यहाँ तो शंकर को पाने का एक तरीका है, क्योंकि शिव रोग से मुक्ति देते हैं, तो रोग निवारण का एक तरीका है भस्म को धारण करना। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये भस्म तुम्हारे जीवन को सुख दे जाएगी। भस्म का आगे क्रम क्या क्या है, और इस भस्म का प्रयोग पितरों की मुक्ति के लिए, अगर कोई भूखा चले गया, भोजन मांग रहा हो, रात को स्वप्न में सांप दिख रहे हो, या स्वप्न ही स्वप्न रात भर आते हो, उसके लिए कौन सी भस्म चढ़ाना चाहिए, ये कल की कथा में स्मरण करेंगे। हर हर महादेव हर। जी जी श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादर जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी